This module is related with population and resources in an industrialized world economy, where we are focusing on resource endowment and geography of trade. Here, export staple economies are the basic topic which we need to explore. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह कोर और पेरिफेरी के दरमियान मूव कर रही थी और क्या उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही थी, तो यूरोपियन पेनिट्रेशन शेप पेरिफेरल इकोनॉमीज के यूरोप जब पेनिट्रेट किया अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपैंड किया तो उसने एक पेरिफेरल जो है उस पेरिफेरी जो है उसमें एक पैटर्न सेट कर दिया उनकी इकोनॉमीज का। और रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेड जो था उसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट था, यानी वो अपनी रिसोर्सेज को डेवलप करना चाह रहा था और वो ट्रेड करना चाह रहा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डेवलप हुआ इस सिनेरियो की वजह से वो था स्टेपल इकोनॉमीज का या स्टेपल थ्योरी का। तो कैनेडियन अगर हम कनाडा के एक्सपीरियंस को देखें तो वहाँ पे स्टेपल फूड बेस्ड इकोनॉमी बेसिकली उनकी बन गई थी और वो प्रोवाइड करते थे इनको स्टेपल फूड या स्टेपल प्रोडक्ट्स। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बेस्ड थ्योरी थी यूनाइटेड स्टेट की, तो जो यूनाइटेड स्टेट का एक्सपीरियंस है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा था, तो ये जो है फोकस करती हैं इस चीज़ को कि जो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो है वो लो होती गई। और ख़ास तौर पे कॉलोनीज ऑफ सेटलमेंट अब दो तरह की थी, एक कॉलोनीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थी और एक कॉलोनीज ऑफ सेटलमेंट थी। जो कॉलोनीज ऑफ सेटलमेंट थी वहाँ पे तो यूरोपियन जाके सेटल भी हो रहे थे, तो इसलिए उनकी सेटलमेंट होने की वजह से वहाँ के वो तो रिसोर्सेज टाइप को एक्सप्लॉयट भी करते थे लेकिन उनको टोटली एक्सप्लॉयट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमने खुद भी यहाँ पे रहना है। दूसरी तरफ इसलिए वहाँ पे क्या हुआ कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल जो है उन्होंने ग्रो करनी शुरू कर दी। ये ऐसी है ना कि वो खुद जाके वहाँ पे रहने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ के जो रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी और प्रोडक्शन देनी शुरू कर दी ताकि उसको आगे हम सेल कर सकें कमर्शियल बेसिस के ऊपर। तो इस चीज़ ने कैपिटल फॉर्मेशन का स्टेप वो बना दिया, कॉन्टेक्स्ट बना दिया या एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया। और एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ जो फैमिलीज थी वहाँ पर उनकी एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन थी इस पूरे प्रोसेस में, यानी जो ग्रो कर रही थी पॉपुलेशन वो एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीज़ की तरफ प्रोडक्शन की तरफ और इस ग्रोथ प्रोसेस के साथ कनेक्ट होती जा रही थी और ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी। तो रिसोर्सेज बेस्ड रीजनल डेवलपमेंट जो है वो होनी शुरू हो गई। अब जाहिर बात है कि वहाँ पे जो रिसोर्स होगा उसके हिसाब से वो रीजन डेवलप कर रहा था। अब पेरिफेरी जो है वो बेसिकली सप्लायर बन रहे थे कोर के, और ये चीज़ क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी पुशिंग बैक द फ्रंटियर्स के जो फ्रंटियर्स है उनको एक्सपैंड करने में, यानी वो कोर जो है वो अपने फ्रंटियर्स को एक्सपैंड कर रहा था। एक तो जियोग्राफिकली आपके पास जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है उसमें आप अपनी फ्रंटियर्स को होल्ड करते हैं। एक फ्रंटियर है इकोनॉमिक फ्रंटियर, तो इकोनॉमिक फ्रंटियर जो है वो आप किसी भी एक्सटेंट तक एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी ट्रेड के जरिए बिजनेस के जरिए। तो इस वजह से उस वक्त भी कोर जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसी है जैसे एक सिटी होती है अर्बन सिटी, और वो जैसे जैसे एक्सपैंड करती जाती है अपने फ्रंटियर को तो बहुत सारे जो पेरिफेरीज के विलेजेस हैं वो उसका पार्ट बनते जाते हैं या सप्लाई करते जाते हैं लैंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट जो था वो था कि पेरिफेरी इन स्टेपल ट्रैप, कि पेरिफेरीज जो थी वो एक स्टेपल ट्रैप में चली गई। उसमें साइज एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पेरिफेरी इकोनॉमीज जो थी वो बेसिकली फंक्शन बन गई थी डिमांड बाय द स्टेपल, डिमांड बाय द कोर। अगर कोर उस स्टेपल पर्टिकुलर स्टेपल फूड की या स्टेपल प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता था तो फिर आप सेल करते थे और इनकम जनरेट करते थे, इसलिए आपकी प्रोस्पेरिटी जो है वो टोटली डिपेंडेंट होगी उनके ऊपर। दूसरा ये हो रहा था कि डेवलपमेंट जो थी खासतौर पे पेरिफेरी की वो फंक्शन थी डिग्री ऑफ स्टिमुलस बाय लीडिंग सेक्टर, यानी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। यानी ये जो स्टेपल का लीडिंग सेक्टर था, फर्स्ट करें कि एक कंट्री जो है वो सिर्फ वीट प्रोड्यूस करता है वो इसकी स्टेपल फूड है, या एक कंट्री जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है वो इसकी स्टेपल फूड है या स्टेपल प्रोडक्ट है, और वो उसको इतनी एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस कर रहा है कि वो एक स्टिमुलस जनरेट कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कि इतने एक्स्ट्रा आपके पास सोर्सेज आ जाते हैं कि उससे आप सिर्फ स्टेपल की प्रोडक्शन नहीं बल्कि आप समझ लें कि लाइफ स्टॉक वो प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो कितनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टिमुलस जनरेट हो रहा था इस स्टेपल के ऊपर फोकस करने की वजह से। अब दो तरह के इससे लिंकेजेस जनरेट होते हैं, एक बैकवर्ड लिंकेज है और एक फॉरवर्ड लिंकेज है। बैकवर्ड लिंकेज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए क्रिएट होता है क्योंकि स्टेपल प्रोडक्ट जो है वो एक्सेसिबल होती जा रही थी मार्केट वर्ल्ड मार्केट में थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और दूसरी चीज़ जो इसमें थी कैपिटल इक्विपमेंट्स थे, कि जितने ज़्यादा उस स्टेपल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले कैपिटल इक्विपमेंट हैं वो कितने ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद स्टेपल इंडस्ट्री को एक इन्हांसमेंट मिलती थी उन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। जैसे हम कह लें मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जितनी ज़्यादा मैकेनाइजेशन आएगी उतनी वो ज़्यादा ग्रो करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़्यादा सरप्लस जनरेट करेगा।
फॉरवर्ड लिंकेज जो थे वो बेसिकली रिलेटेड थे टू द मैन्युफैक्चरिंग इनपुट के तौर पे, कि वो जो आप जैसे आपका वीट है वो अगर बेकरीज के लिए प्रोडक्ट इनपुट के तौर पे यूज होता है तो कितनी बेकरी की एक्सपेंशन हो रही है, तो उसके साथ साथ वो ग्रो करता है, द ग्रोइंग पॉपुलेशन, उसके बाद जो पॉपुलेशन की डिमांड है जितनी ज़्यादा, तो ये फाइनल डिमांड लिंकेजेस क्रिएट करते थे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो थी। अब एक्सपोर्ट के को इसी को अगर फर्दर हम देखें कोर एंड पेरिफेरी के कंटेक्स्ट में, तो लॉन्ग रन प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेपल एक्सपोर्ट रीजन फाउंड एज अ फंक्शन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी जितनी अगर डाइवर्सिफिकेशन होगी प्रोडक्शन में तो लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी जो होगी स्टेपल इकोनॉमीज की वो पॉसिबल थी, यानी एक तरफ वो अपनी स्टेपल फूड भी प्रोड्यूस करते रहेंगे, दूसरी तरफ वो डेवलप भी होती जाएंगी। अब स्टेपल इंडस्ट्री जो है ना उसकी कुछ अपनी लिमिटेशन थी। एक तो ये कि नैरो स्पेशलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसमें इन्वेस्टमेंट एक नैरो के उसमें हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें कोई आप ऐसी टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट नहीं कर सकते जिसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाए। दूसरी तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो थे ना वो फीचर्स ऑफ बोथ, यानी इसमें दोनों तरह के फीचर एग्जिस्ट करते थे, पेरिफेरी के भी और कोर के, इसलिए थोड़ी सी इनकी एम्बिगुअस सिचुएशन थी कि क्या ये पेरिफेरी है या कोर है उस वक्त, लेकिन अब तो खैर बहुत ज़्यादा विजिबल है। कोर बेस्ड मर्चेंट्स जो हैं एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद ओवरसीज मार्केट्स बाय क्लस्टरिंग देयर ऑपरेशंस इन पेरिफेरी स्पेसिफिकली इन फ्यू कोस्टल सेंटर्स। अब क्या हुआ था कि कोर्स के जो जाते थे बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स, वो उन पर्टिकुलर पेरिफेरीज की कुछ लोकेशन को आइडेंटिफाई करके जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे वहाँ क्लस्टर कर लेते थे, यानी वहाँ पे ही वो अपनी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे और उस रिसोर्सेज को भी वहीं पे यूज़ करते थे और उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करने के लिए वहीं पे प्रोडक्शन देते थे। अब रेलवे ने इस यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि कॉन्टिनेंटल एक्सेसिबिलिटी जो है वो रेलवे के जरिए पॉसिबल हुई। इसने इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया और स्टिमुलेट किया स्टेपल प्रोडक्शन को। अब क्योंकि होता यह था कि जितनी ज़्यादा स्टेपल प्रोडक्शन होगी अक्रॉस द रीजन उतनी रेलवे की एक्सपेंशन पॉसिबल होगी, तो इसलिए रेलवे की एक्सपेंशन या ट्रांसपोर्टेशन जो थी उसके पीछे जो इन्वेस्टर्स थे उनका माइंडसेट ये था कि इसको नेटवर्क को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड, उसी में उनका कॉस्ट मिनिमाइजेशन थी और इसलिए वो अट्रैक्ट इंड्यूस करते थे स्टेपल प्रोड्यूसर्स को कि ज़्यादा स्टेपल प्रोड्यूस करें और दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स को कि लोग ज़्यादा इमिग्रेट करें। कॉलोनीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में सिचुएशन क्या थी कि उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, स्टेपल ट्रैप में वो चले गए थे और उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक कॉस्ट पे करनी पड़नी थी, इसलिए एज़ कम्पेयर टू कॉलोनीज ऑफ सेटलमेंट, यानी उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन था जो कॉलोनीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो खुद सेटल नहीं हो रहे थे जो यूरोपियन थे या जो कोर कंट्री से रिलेटेड, कोर इकोनॉमी से रिलेटेड लोग थे, इसलिए वहाँ पे वो प्योर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, वहाँ पे वो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह ये मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेफरेंस से वेरी करती है। तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो है अगर आप यहाँ देखें तो एक्सपोर्ट ग्रेटर है या इंपोर्ट ग्रेटर है, ये लाइन जो शो कर रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस है। एक्सपोर्ट अगर ग्रेटर है तो अपवर्ड आपको बार शो होगी और अगर एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से तो डाउनवर्ड बार शो होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो है ना वो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जापान की का सिचुएशन है, लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है वो उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट में कोई बहुत ज़्यादा रिमार्केबल सिग्निफिकेंट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ज़्यादा हैं, उसके बाद लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की इंपोर्ट ज़्यादा हैं और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की इंपोर्ट ज़्यादा हैं, तो एक्सपोर्ट में मार्जिनली बेहतर सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर देखें कनाडा की, तो कनाडा में लेबर इंटेंसिव जो है ना इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ प्राइमरी प्रोडक्ट के ये एक्सपोर्ट, अब देखें यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है कनाडा एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट के। और अगर हम वेस्ट जर्मनी को देखें तो वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इंपोर्ट ज़्यादा है इसकी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की और दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों कंट्री स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं वेस्ट जर्मनी और जापान कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट हो रही हैं। उसके बाद बाकी कोई रिमार्केबल चेंज नहीं है। फ्रांस में मार्जिनली इंपोर्ट ज़्यादा है इसकी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम जो है ना उसमें सबके तकरीबन बैलेंस से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये सिचुएशन की शो कर रही है कि ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो है वो किस तरह हुई, कि पहले पोर्ट्स थे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, फिर स्कैटर्ड थे, फिर इनमें से फोकस हो गए कुछ पर्टिकुलर जो आप पेनिट्रेशन लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि इनके ऊपर फोकस किया गया इन पोर्ट्स के ऊपर। जैसे आप पाकिस्तान भी कह सकते हैं कराची पोर्ट, फिर आप ग्वादर पोर्ट बन गई, तो इसी तरह पोर्ट्स एक्सपैंड होनी शुरू हो गई, फिर उनके इंटरनल लिंक्स डेवलप होने शुरू हो गए और एक किस्म का वो डेवलपमेंट ऑफ फीडर बन गया और उस फीडर को वो एक्सपैंड होता गया, बहुत ज़्यादा आपस में भी वो कनेक्ट हो गया और उसके बाद ये कनेक्शन मल्टी डायमेंशनल हो गए और उसके बाद इनके दरमियान रूट्स जो हैं वो स्टैब्लिश होने शुरू हो गए, हाईवेज बननी शुरू हो गई। और एक जिस तरह आप सी पैक है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वो जो रूट्स जो पोर्ट्स दिए हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं थ्रू रेलवे, थ्रू रोड कनेक्शंस, तो ये उस सिनेरियो को शो करता है।